Good morning, students. Today I am teaching you about the doctrine of Buddhism. कल मैंने बुद्धिज़्म के बारे में अपना पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। आज मैं अपना दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने बुद्धिज़्म के बारे में बेसिक नॉलेज आपको दी थी। आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म मीन्स टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की टीचिंग क्या है? तो 4 नोबल ट्रूथ हैं इसमें, 4 नोबल ट्रूथ्स जिसमें बताया है एशियंस ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में सबसे पहले क्या 4 चीज़ क्या होती हैं, 4 टाइप्स के दुख बताए हैं। फर्स्ट इज दुख, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। जो हमारी लाइफ है वो दुख से भरी हुई है, सब्बम दुखम। बुद्धिज़्म में कहा गया है इसको सब्बम दुखम। नंबर सेकंड है दुख समुदाय। दुख समुदाय मीन्स कॉजेज ऑफ सॉरो, कि ये जो दुख है इसके कारण क्या हैं, जिसको कहा गया है दुख समुदाय निदान। नंबर 3 दुख निरोध। दुख निरोध कि सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, दुख को रोका जा सकता है, दुख खत्म किया जा सकता है। इसको कहा गया है निर्वाण। जहाँ पर दुख खत्म हो जाता है, दुख की फीलिंग, उसे कहा गया निर्वाण। एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका मतलब है पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो। इसमें 8 मार्ग आपको बताए गए हैं। इसमें कुछ रास्ते बताए गए हैं, आपको कुछ पाथ बताए गए हैं जिनसे आप दुखों को दूर कर सकते हो या दुखों से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये अष्टांगिक का मार्ग, ये 8 मार्ग जो हैं इनको हम 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। नंबर 1 इज़ राइट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारा सही दृष्टिकोण, हम सही तरीके से दुनिया को देख रहे हैं। राइट डिटर्मिनेशन, सही दृढ़ निश्चय, सही हम अपना डिटर्मिनेट हैं किसी भी लक्ष्य के प्रति। राइट स्पीच, अच्छा बोलना या सही बोलना। राइट एक्शन, अच्छे कार्य करना, सही कार्य करना। राइट लाइवलीहुड, अच्छे तरीके से रोजगार कमाना। राइट एक्सरसाइज, सही कार्य करना। राइट मेमोरी, सही यादें होनी चाहिए। राइट मेडिटेशन, और सही तरीके से योग या जो हम सही तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं वो। मध्य मार्ग, जो बुद्धिज़्म है उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है मैन को, कि मैन शुड अडॉप्ट मध्यम मार्ग। और ना ही बहुत ज़्यादा मैन एक्सट्रीम होना चाहिए कि उसको लाइफ में कंफर्ट वो ढूंढे या लग्जरी ढूंढे, ना ही मैन को संत या अपना गृहस्थ का त्याग करके या अपने बीवी बच्चों का त्याग करके अपनी जो दैनिक खर्चे हैं उनसे दूर होकर एक संत बनना चाहिए। तो एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए मैन को। मध्यम मार्ग का मेन वही है कि इन 8 चीज़ों को अपनाएं अपने डेली दिनचर्या में। और इसके बाद है त्रिरत्ना, 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज़्म के, 3 रत्न, जिसमें है बुद्ध एनलाइटेंड, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। धर्मा, डॉक्ट्राइन, धर्म मीन्स डॉक्ट्राइन मीन्स वही टीचिंग, अच्छे धर्म हो, अच्छी टीचिंग हो। और संघ, कम्यून, कम्युनिटी अच्छी हो। ये 3 रत्न हैं बुद्धिज़्म के। इसके बाद है बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो मेनली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसकी लैंग्वेज कौन सी है। तो याद रखिएगा लैंग्वेज तो दोनों ही हैं, लेकिन मोस्टली जो पाली टेक्स्ट में बुद्धिस्ट लिटरेचर है अवेलेबल। पाली टेक्स्ट में क्या क्या है? त्रिपिटक, ये भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 मीन्स 3, त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नंबर सेकंड है मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो है, ये डायलॉग है किसके बीच में? मिलिंद पनाहो और नागासेन के बीच में। मिलिंद पनाहो थे ग्रीक रूलर और नागासेन थे बुद्धिस्ट सेन। तो इनके बारे में जो चर्चा है, जो बातें हैं, वो मिलिंद पनाहो में है। फिर है दीपावमसा और महावमसा, ये श्रीलंका के का ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं। इसके बाद है संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत टेक्स्ट में है बुद्धचरित, अश्वघोष, वासुमित्र, बुद्ध घोष और नागार्जुन, ये संस्कृत टेक्स्ट में है। तो ये सेकंड पार्ट है बुद्धिज़्म का। आप एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, चाहे तो इसके नोट्स आप अपने हैंड राइटिंग में राइट डाउन कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसे अच्छे तरीके से लर्न करने के लिए, और आप लाइफ टाइम तक इसको भूल नहीं पाएंगे। मैं अभी छोटी ही वीडियो बनाना चाहती हूँ, अराउंड 5 to 6 मिनट्स की, ताकि आप आराम से इसको पढ़ पाएँ और देख पाएँ। और मैं इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स में बुद्धिज़्म को कंप्लीट करके जल्दी ही अपलोड कर दूँगी।
Please like and subscribe for more videos. Thank you so much.